कास्ट हिंदू सोसाइटी को सोशल हायरार्की में डिवाइड करती है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बैंड है, पनिशेबल एक्ट है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है और ज़्यादा करके ये रूरल एरियाज़ में होता है। और जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कि दलितों को और जो लोअर कास्ट है उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, तो उसके लिए हिंदू रिलीजन को ब्लेम किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हिंदू रिलीजन की वजह से ही है, हिंदू रिलीजन में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कास्ट का हिंदी मीनिंग है जाति। जाति एक कम्युनिटी भी हो सकती है, ट्राइबल भी हो सकती है और क्लैन भी हो सकता है। जाति यानी कास्ट सिस्टम का किसी भी वेद में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, वर्ण व्यवस्था जरूर है वेदों में, जिसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसा लोगों का मानना है कि ऋग्वेद की पुरुष सूक्त, जिसमें श्लोक नंबर 12 है, जिसकी मीनिंग ये कहती है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण और बाहों से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। और ये चारों ही सोसाइटी में इक्वल रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही समाज को चलाते हैं, वैश्य और शूद्र का भी इक्वल पार्टिसिपेशन है। एक्चुअली हर एक की अपनी एक स्किल और क्वालिटी होती है और उसी के बेस पे वर्ण डिसाइड होता है, ना कि बाय बर्थ वर्ण डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एग्रीकल्चर करना अच्छा लगता है, बिजनेस करना अच्छा लगता है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो वो वैश्य वर्ण में हुआ। किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, पुलिसिंग में जाने का इंटरेस्ट है, मिलिट्री में जाने का इंटरेस्ट है, तो उसको क्षत्रिय वर्ण में रखते हैं। ऐसे ही कई लोगों को फिजिकल लेबर करना अच्छा लगता है, स्किल क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर, जैसे कि पॉटरी हो गया, कारपेंटर हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, वो शूद्र वर्ण में आते हैं। इसी तरह से जो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं पढ़ने पढ़ाने का, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का, पोइट्री करने का। और ये वर्ण आश्रम लोगों की नेचुरल टेंडेंसीज़ के हिसाब से ही डिवाइड होते थे। और ये जो वर्ण व्यवस्था है किसी पे कभी भी ज़बरदस्ती थोपी नहीं गई है। और एक बात ये भी बता दूं, इस तरह की जो व्यवस्था है ये ड्यूरिंग वैदिक पीरियड तक ही रही है। तो कैसे ये वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा में कन्वर्ट हो गई? एक्चुअली पोस्ट वैदिक पीरियड बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने कि स्क्रिप्चर्स लिखे, इतिहास लिखे, धर्मशास्त्र लिखे, पुराण लिखे। जब वो चले गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब उनकी डेथ हो गई, तो उस समय के जो राजा थे, जो पुरोहित थे, जिनका समाज में काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो उन पुरोहितों ने, उन राजाओं ने इन स्क्रिप्चर्स को, धर्मशास्त्रों को अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफाई किया, उसको ट्रांसलेट किया। कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, गर्ल्स एजुकेशन, इन्हीं मॉडिफाइड धर्मशास्त्रों की ही देन है, जिसकी वजह से आज हिंदू धर्म को भी ब्लेम किया जाता है और ये सिस्टम डीप रूटेड हो गए। BR अम्बेडकर ने भी इस बात को माना है कि वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम नहीं था, ये शुरू हुआ है पोस्ट वैदिक पीरियड 2500 से 3000 साल पहले, क्योंकि BR अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम के लिए बहुत काम किया। इसके बाद टर्क्स, खिलजीज, मुगल्स और ब्रिटिशर्स आए, जिन्होंने इंडिया में गुरुकुल सिस्टम को बिल्कुल भी बंद कर दिया और अपने सिस्टम और रिलीजन को ज़बरदस्ती थोपना शुरू कर दिया। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड होती चली गई और आज भी हमें वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम के बारे में सही से जानकारी नहीं है। हमें कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली ये शूद्र वर्ड सुनते ही हमें बॉलीवुड मूवीज़ याद आ जाती हैं, जिसमें कि अगर किसी शूद्र ने टच कर लिया तो गंगा जल छिड़कना पड़ता है, नहाना पड़ता है। कोई शूद्र अगर मंदिर के अंदर घुस जाता है तो उस पर मार पिटाई होती है, हाय तौबा मचा दी जाती है। जबकि ये वर्ण व्यवस्था सभी कंट्रीज़ में है। वहाँ पर इसे क्लास सिस्टम कहते हैं। US, UK, जापान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, सभी कंट्रीज़ में है। वहाँ पे प्रीस्टली क्लास कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कहते हैं, मर्केंटाइल क्लास कहते हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास कहते हैं। जिसको अगर हिंदी में कहें तो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण, बस फ़र्क इतना ही है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। उस समय जो ब्राह्मण, जो सोसाइटी का हेड होता था, ज़्यादा करके जो डिसीजंस होते थे समाज के, वो एक ब्राह्मण लेता था। वही काम आज एक कंट्री का हेड करता है, जो कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। समाज के जो हाथ होते थे उस समय क्षत्रिय, जिनका जिम्मा होता था समाज की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, वो काम आज मिलिट्री कर रही है। बिजनेस और ट्रेडिंग का काम जब उस समय वैश्य वर्ण के लोग करते थे, वही काम आज बड़ी बड़ी कंपनी और कॉरपोरेट के लोग करते हैं। समाज के पैर कहे जाने वाले शूद्र जो स्किल्ड काम करते थे, आजकल जो लोग जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सभी लोग शूद्र वर्ण में ही आते हैं। ओरिजिनल वैदिक सिस्टम में वर्ण व्यवस्था बड़े ही लेजिटिमेट तरीके से और गुणों के आधार पर डिवाइड करी गई थी। वर्ण व्यवस्था एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती थी, जिससे कि एक सोसाइटी सिस्टमेटिकली अच्छे से फंक्शन कर सके।
किसी का वर्ण जन्म लेने से डिसाइड नहीं होता था। जन्म लेने पे एक बच्चा शूद्र ही कहलाता था, क्योंकि उस समय उसको कोई स्किल नहीं होती थी, कोई नॉलेज नहीं होती थी। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता तो उसकी स्किल डेवलप होती थी, नॉलेज बढ़ती थी, उस हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होता था। इसका मतलब साफ है कि वर्ण गुणों के आधार पर डिसाइड होता था, गुणों के आधार पर दिया जाता था, ना कि जन्म के बेस पर। बहुत से ऋषि मुनि जो शूद्र कुल में पैदा हुए, वाल्मीकि जो हंटर क्लैन में पैदा हुए थे, उन्होंने रामायण की रचना करी। वेद व्यास जी, जिनकी माता सत्यवती जो एक मछुआरन थी, अपने गुणों से उन्होंने ब्राह्मण का काम किया और महाभारत और भागवतम जैसे बड़े बड़े ग्रंथ की रचना करी। गीता जी के एक श्लोक में कृष्णा कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। भगवान इसमें साफ साफ कहते हैं कि 4 वर्णों का विभाजन एक व्यक्ति के कर्म और गुणों के आधार पर होता है, ना कि जन्म के आधार पर होता है। अगर जन्म के आधार पर विभाजन होता तो भगवान कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम कुल जन्म विभागसा। और भगवान ये भी कहते हैं कि इन वर्णों की रचना मैंने ही की है। इसलिए कास्टिज्म को हिंदू रिलीजन से जोड़ना बिल्कुल भी गलत है। कभी भी कास्टिज्म हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स का हिस्सा नहीं रहे हैं। हाँ, वर्ण व्यवस्था जरूर थी, तो कास्टिज्म वर्ण व्यवस्था का बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हिंदू रिलीजन को, हिंदू धर्म को गलत ठहराना बिल्कुल भी गलत है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।